यदि ना चाहते हुए भी आपका रिश्ता आपके हाथ से निकल जा रहा है, आपका पति आपका कहना नहीं मानता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपसे प्रेम नहीं करता है, आपको समझना नहीं चाहता, आपको पसंद ही नहीं करता, यदि आपका पति ना आपके पास आना चाहता है, ना बात करना चाहता है, ना आपके पास बैठना चाहता है, कहीं से भी वो आपका नहीं है, कहीं से भी वो आपका नहीं है, किसने जोड़ी लगा दी तुम दोनों की? जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, परमपिता परमेश्वर बनाते हैं, ब्रह्मा जी लगाते हैं जोड़ी, ये सब मानती हैं आप, ये सब सुना है आपने। आप यही सोचती हैं कि इससे मेरी जोड़ी क्यों लगाई ईश्वर ने, क्यों हम दोनों की जोड़ी लगी? ना बात मिलते हैं, ना विचार मिलते हैं, ना चेहरा मिलता है, ना बातें मिलती है, ना कुछ भी। जब इसके जैसी मैं हूं ही नहीं और ये मेरे जैसा है ही नहीं, तो आखिर ये जोड़ी परमात्मा ने क्यों लगाई? तो जब ऐसी बेजोड़ी वाली जोड़ी लग जाए आप दोनों की और लगे कि ये रिश्ता अब नहीं बचेगा, ये रिश्ता अब नहीं टिकेगा, समय के साथ कमजोर पड़ रहा है अगर पति और पत्नी का संबंध, तो चलिए इसको सुधारते हैं, एक मौका और देते हैं इस रिश्ते को। तलाक नहीं होने दूंगी, आपका घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से 17 वर्षों से मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि एक भी घर न टूटे, तलाक ना। पति प्रेम नहीं करता है तो शादी तोड़ दो, दूसरे पति से शादी कर लो, है ना। अपना घर पसंद नहीं है, ससुराल, तो चलो दूसरा ससुराल ढूंढते हैं। नहीं, हमारे सनातन में दूसरा विवाह बोलकर कुछ नहीं होता है, ठीक है। समय बदलता चला गया और फिर ये तलाक वाली चीज आ गई। पसंद नहीं है तो दूसरी शादी कर लो, दूसरी पसंद नहीं तीसरी कर लो, हम जिसमें खुश है, हमारा मौलिक अधिकार है खुश रहने का, ये सब बातें अलग है। लेकिन हमारे सनातन में एक बार जिससे विवाह हो गया, 7 जन्मों की बात कही जाती है, छोड़ो एक जन्म, 7 जन्मों की बात कही जाती है। हमें मालूम भी नहीं कि हम मृत्यु के बाद फिर इंसान बनेंगे भी या नहीं, तो फिर ये धारणा हमें बताई जाती है कि तुम दोनों का ही मिलन होगा। फिर बताइए, अगर हम इस धारणा के बच्चे हैं और इस धारणा से, इस विचारधारा से आए हैं, तो हम तलाक की बात सोच भी कैसे सकते हैं? इसी सनातन से आज मैं आपको बोल रही हूँ, तलाक नहीं होगा, घर नहीं टूटेगा। मेरा बताया कि छोटा सा दुर्लभ प्रयोग कर लीजिए। जिस ससुराल में आपकी शिकायत हो रही है, उसी ससुराल में आपकी तारीफ होगी, वहीं आपकी प्रशंसा होगी। हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपको चाहेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। आपका पति आपकी मुट्ठी में होगा, आपका पति आपसे प्रेम करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दोगे, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, मुसीबत कितनी आ गई हो, रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। चलो, सिर्फ 7 गेहूं के दाने लेते हैं, केवल 7 गेहूं के दाने सुधारेगा टूटता हुआ संबंध। ये मिठास लाएगा उस खटास भरे रिश्ते में। जो तलाक की बातें कर रहा है, वो मिलन की बातें करेगा। तुम्हें देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ये बोली जो बोल रहा है, वह कहेगा कि मुझे केवल तुम्हारा ही प्रेम चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा ही साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे केवल तुम चाहिए। ऐसी बोली बोलने पर विवश हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारे प्यार में मजबूर हो जाएगा। क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। एक तांबे का पात्र लीजिए और उसमें ढेर सारा कपूर ले लीजिए। चंद्रमा के नीचे चले जाइए, बिल्कुल छत पर चले जाइए। रात्रि के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब चंद्रमा की लाइट बिल्कुल प्रकाश दिख रही हो, थोड़ा सा लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री मिलाकर उसको मीठा कर लीजिए। हल्दी केसर का तिलक माथे पर भी लगाएं, कंठ पर भी लगाएं, थोड़ा सा हल्दी केसर इस जल में भी डाल दें। सामने पात्र रखे जिस पर कपूर आपने लगा रखी, और 7 गेहूं के दाने अपने बाएं हाथ में पकड़ लेना। दाहिने हाथ से चंद्रमा को अर्घ देना है, लेकिन चंद्रमा नीचे और जल का पात्र ऊपर। ऐसे अर्घ देना है कि जल, जो मीठा जल है, उससे छनकर तुम्हें चंद्रमा के दर्शन हो। और जब तुम जल ढालो, पति का अनुभूति करना, पति की को स्मरण करना, उसको चेहरा देखने का प्रयास करना, उसको एकदम अपने आंखों के सामने उतारना और कहना, आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम वो करोगे जो मैं चाहती हूँ। तुम केवल मेरी बात मानोगे। आप बोलती हो ना, आप केवल मेरी बात मानोगे, आप केवल मेरी मुट्ठी में रहोगे, आप मेरा कहना मानोगे, आप मुझसे प्रेम करोगे, आपका संबंध केवल मुझसे रहेगा।
एक बाउंड्री है जहाँ केवल मैं और आप है, कोई बाहर वाला हम दोनों के बीच नहीं आ सकता, ये रिश्ता नहीं टूट सकता। ऐसी कामना के साथ चंद्रमा को जल से अर्घ देना, मीठे जल से, लेकिन इसी बीच 7 गेहूं के दाने बाएं हाथ से एक एक करके इसी अग्नि में डालना, जो अग्नि तुमने प्रज्वलित की है सामने कपूर वाली। 2 काम कर रही हो, शीतलता के लिए चंद्रमा को मीठे जल का अर्घ दे रही हो जो रिश्तों में संबंधों में सुधार लाएगा। दूसरा, तुम अग्नि में वो सारी नकारात्मक चीजों को हवन कर रही हो जो अब तक तुम्हारे जीवन में एक जलन, एक गर्मी पैदा करके रखा है। 2 काम एक साथ, नकारात्मक चीजों का हवन और सकारात्मक चीजों का सृजन हो रहा है। यह अद्भुत है उपाय, यह चमत्कारिक उपाय है। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे ही बात करेगा, तुम्हारा ही सम्मान करेगा, केवल तुम्हारा दीवाना होकर रह जाएगा। ये अद्भुत उपाय है, उसको तुम्हारे प्यार में तड़प उठेगा, जागेगी मन में इच्छा तुम्हें देखने की, छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, तुम्हारे लिए भागा चलाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।